हेलो स्टूडेंट्स। अपना बीएसटी में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चल रहा था, उसमें हम यहाँ पे आ गए थे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर कैसा होता है? बाय नेचर इज मेंट क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग। प्रिंसिपल्स आर जनरल प्रोपोजिशंस विच आर एप्लीकेबल व्हेन सर्टेन कंडीशन आर प्रेजेंट। ठीक है, तो कंडीशंस के बेसिस पे हम किसी भी प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। These have been developed on the basis of observations and experiments as well as personal experience of managers। ठीक है, तो इनको डेवलप कैसे किया गया? एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप किए गए हैं ये प्रिंसिपल्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर डिराइव्ड एंड हाउ इफेक्टिव दे आर इन एक्सप्लेनिंग एंड प्रिडिक्टिंग मैनेजरियल बिहेवियर, दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट बोथ एज अ साइंस और एज अ आर्ट। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करते हैं? मैनेजमेंट को, स्किल को डेवलप करने में एज साइंस और एज आर्ट डेवलप करने में हेल्प करते हैं। डेरिवेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स मे बी सेड टू बी अ मैटर ऑफ साइंस एंड देयर क्रिएटिव एप्लीकेशन मे बी रिगार्डेड एज एन आर्ट। ठीक है, these principles lead credibility of a learnable and teachable disciplines of the practice of management to the practice of management. As such, absent of managerial position may not be a matter of birth but a matter of requisite qualification. Clearly, management principles have gained importance with increasing professionalization of management. ठीक है, these principles are guidelines of actions. They donate a cause and effect relationship. ठीक है, cause and effect relationship शो करते हैं। while functions of management as कौन कौन से functions होते हैं हमने पहले पढ़ा था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द एक्शंस टू बी टेकन वाइल प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट। तो ये एक्शंस लेने होते हैं। प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर्स टू टेक डिसीजंस वाइल परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शन हैं जो फॉलो करने होते हैं? द फॉलोइंग पॉइंट समराइज नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो कौन कौन से नेचर ऑफ प्रिंसिपल में कौन कौन से पॉइंट आए? सबसे पहले आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर टाइप का मैनेजर उनको अप्लाई कर सकता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल लार्ज। ठीक है, तो स्मॉल और बिजनेस, लॉन्ग और लार्ज हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, सब जगह बिजनेस फर्म हो या नॉन बिजनेस फर्म हो, सब जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। क्लियर? पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग as well as service sector. However, the extent of their applicability would vary from the nature of organization, business activities, scale of operation and the like. For example, for creative productivity, work should be divided into small tasks and each employee should be trained to perform his or her specialized task. ठीक है, तो एक टास्क को डिवाइड कर देना चाहिए डिफरेंट टास्क में और उन डिफरेंट टास्क में उनको दे देना चाहिए जो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, this principle is applicable to a government office, whereas a daily dispatch clerk whose job is to receive and send mail or documents, a data entry operator whose task is to input data on computer, a PN और a ऑफिसर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। किसी भी टास्क को कंप्लीट करना है तो उसके प्रोफेशनल को दिया जाना चाहिए जिससे वो उस चीज़ को बेटरली कर सकता है। ठीक है, this principle is also applicable to a limited company where there are separate departments like production, finance, marketing, research and development, etc. Extent of division of work, however, may vary from case to case. Clear? तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जनरल गाइडलाइन सेकंड पार्ट आता है। द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट do not provide ready-made straight jacket solution to all managerial problems। ठीक है, तो हम जो हैं ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो हैं बट ये स्ट्रेटली वैसे के वैसे ही दूसरे पे रिएक्ट करें और वैसे का वैसे उनको दूसरी रिक्वायरमेंट पे सूटेबल नहीं होते। ठीक है, तो उनको रिक्वायरमेंट के साथ चेंज कर सकते हैं। दिस इज सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक एंड आर ए रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। ठीक है, तो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड होता है कोई भी एक मैनेजरियल प्रॉब्लम। ठीक है, तो पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर एक प्रिंसिपल फुलफिल कर रहा है अच्छे से, दूसरी सिचुएशन में हो सकता है कि वो वैसे रिएक्ट ना करे। ठीक है, वैसे रिजल्ट्स ना दे। हाउएवर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेट बिकॉज इवन
A small guideline help to solve a given problem. For example, in dealing with a situation of complete conflict between two departments, a manager may emphasize the primacy of the ओवरऑल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर किसी दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन का गोल को देखते हुए उस डिस्प्यूट को सोल्व कर देता है उस बेसिक प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, कैसे मेंटेन होते हैं, कैसे बनते हैं, ये प्रैक्टिसेस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म by experience and collective wisdom of manager as well as experimentations. For example, it is a matter of common experience that disciplines is indispensable and for accomplishing any purpose. ठीक है, this principle finds mention in management theory. On the other hand, in order to remedy the problem of fatigue of workers in the factory, an experiment may be conducted to see the effect of improvement of physical condition to reduce stress। ठीक है, अगर फैक्ट्री में किसी वर्कर के साथ कुछ हो जाता है तो उसके हिसाब से उसको जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करके हमारे क्या रिजल्ट आते हैं वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम जज कर सकते हैं और उनको मेंटेन कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस नहीं होते ये, विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली, दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांडेड। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज कर सकते हैं। दे गिव द मैनेजर इनफ डिस्क्रिशन टू डू सो। फॉर एग्जाम्पल, द डिग्री ऑफ concentration of authority or its dispersal will depend upon situation and circumstances of each enterprises. Moreover, individual principles are like different tools serving different purpose। ठीक है, तो different tools होते हैं कि different type के purpose को serve करते हैं। The manager has to decide which tool to use under the circumstances। ठीक है, तो circumstance को उसको कौन सा tool use करना है वो उस पर depend करता है। Mainly behavioral। Management principles aim at influencing behavior of human beings. Therefore, principles of management are mainly behavioral in nature. It is not that principles do not pertain to things and phenomenon at all. It's just a matter of emphasis। ठीक है, तो mainly behavior होता है। Moreover, principles enables a better understanding of the relationships between human and material resources इन अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। ठीक है, तो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज में मेंटेन करके चलना ये किसका का रोल है, मैनेजर्स का। फॉर एग्जांपल, व्हाइल प्लानिंग द लेआउट ऑफ फैक्ट्री, ऑर्डरलीनेस वुड रिक्वायर दैट वर्क फ्लोज आर मैच्ड बाय फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड मूवमेंट्स ऑफ मैन। ठीक है, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप, क्या क्या कॉजेज और इफेक्ट्स होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट are intended to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situations in a large number of cases। ठीक है, तो cause होता है कि इस cause में क्या उसको अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ इसमें बताई गई है। As such, they tell us the particular principle was applied in a particular situation, what would be its likely effects, क्या क्या उसके effects हो सकते हैं अगर हम उस principle को follow करते हैं। The principle of management are less than perfect since they mainly apply। ठीक है, less than perfect होते हैं to human behavior। In real life situation are not identical। real life में situations identical नहीं होती, so accurate cause and effect relationship may be difficult to establish। ठीक है, तो cause और effect exact maintain करना possible नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंटली बिहेव करेगा वो और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंटली बिहेव करेगा। हाउएवर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट असिस्ट managers in establishing these relationships to some extent and are therefore useful in situation of emergencies। it is desirable that someone take charge and others just follow। ठीक है, तो कोई एक चार्ज ले ले और अदर फॉलो करे उसको। बट इन सिचुएशन रिक्वायरिंग क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टाइज सच एज सेटिंग अप न्यू फैक्ट्री, मोर पार्टिसिपेटिव अप्रोच
टू डिसीजन मेकिंग वुड बी एडवाइसेबल। ठीक है, तो जहाँ पे सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है कि हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, वहाँ पे हम जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, और जहाँ पे हमारे पास टाइम की कमी नहीं है वहाँ पे हम उस पर R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नई चीज़ों को भी इन्वेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्टीजेंट। द एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉन्टीजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज्ड एज पर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, employees deserve fair and just remuneration, but what is just and fair is determined by multiple factors। ठीक है, तो एम्प्लॉय कोई भी है तो उसको फेयर और जस्ट सैलरी मिलनी चाहिए, बट ये फेयर और जस्ट कैसे डिसाइड होगा, उसके ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। दे इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय कितना वर्क कर रहा है, पेइंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर की कितनी कैपेसिटी है, जैसे जो हायर कर रहा है बंदों को उसकी कितनी कैपेसिटी है पे करने की, एंड ऑल्सो प्रीवेलिंग वेज रेट फॉर द ऑक्यूपेशन अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, अगर बंदा अकाउंटेंट की जॉब के लिए आया है तो उसको हम सीए की सैलरी तो पे नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें फैक्टर्स मैटर करते हैं। Having described the inherent qualities and characteristics of management principles, it should be easy for you to appreciate the significance of these principles in managerial decision making. But before that, you can read the following case study of Kiran Mazumdar Shaw, a highly successful Indian businessman and CEO of Bicon. In the accompanying box, you should be able to see how she was able to transform a little known factor of biotechnology into a very profitable company and a title which anyone would dream of। ठीक है, तो अब केस स्टडी दे रखी है किरण मजूमदार की, डॉक्टर किरण मजूमदार शो। इसकी केस स्टडी आप लोगों को पढ़नी है, रिवाइज करनी है, सीखना है इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उसने प्रिंसिपल्स लगाए जिससे उसको प्रॉफिटेबल फॉर्म बन गई है। ठीक है, फ्रॉम द फॉरगोइंग स्टोरी it is clear to that success of Bicon due to the efforts of Dr. Kiran Mazumdar Shaw was not a mere chance. It was a sincere efforts which involved application of qualities which are a part of management principles directly or indirectly. Now you can see the significance of these principles। ठीक है, significance हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जब ये चैप्टर पढ़ो तो ये केस स्टडी जरूर पढ़ना। ठीक है, केस स्टडी आपके पेपर में भर के आएंगी, तो केस स्टडी से एक भी नहीं छोड़नी है। क्लियर, आज की क्लास में रखते हैं।